अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप इशफाक अहमद साहब की किताब जाविया में से जिस मजमून को सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है नाशुक्र इंसान। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। बहुत सारी चीज़ें तबीयत पर बोझ डालती हैं और तसलसल के साथ डालती रहती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो खुदा की तरफ से होती हैं और जो हमारी तबीयतों के ऊपर बोझ डालती हैं उनमें तसलसल का रंग आ जाता है और वो बहुत दूर तक देर तक फैल जाती हैं। हम इसे अल्लाह की मसलियत कहकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं और इसके सिवा चारा भी नहीं होता, लेकिन ये सब कुछ कर चुकने के बाद भी तसल्ली नहीं होती इंसान की और वो ज़्यादा जानना चाहता है ऐसा क्यों हुआ और क्यों होता रहता है। मसलन ये कि छोटा बच्चा है, इसको कैंसर हो गया तो इंसान बड़ा सोचने पर मजबूर होता है कि इसका क्या कसूर था, क्या कोताही थी, लेकिन उसका कसूर या कोताही से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो अक्ल मुतलिक है, जानता है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। इसके बारे में मगरिब के लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और वलायत का अदब भी इस मौजू से माला माल है। और नज़म में, नसर में, प्लेज में मुझे थॉमसन विल्टर का नावल याद आ रहा है, द एट मैन। उसने भी इसमें ये मौजू लिया है, बल्कि उसने तो ज़िंदगी भर जितनी भी किताबें लिखी लौट लौट कर पलट पलट कर इस मौजू पर लिखी। इसकी कहानी मुख्तसर ये है कि 8 आदमी दरिया अबूर कर रहे थे, लोहे के रस्से वाला दरिया। 8 आदमी एक दूसरे के पीछे जा रहे थे और खुदा का करना क्या हुआ कि दरमियान में वो रस्सा टूट गया और वो ठाठे मारते हुए पहाड़ी दरिया में गिरे और फौत हो गए और इनका नामो निशान तक ना मिला। फिर वो लिखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक आदमी घर से निकला हजामत बनवाने के लिए और वह भी सैलून में दाखिल नहीं हो सका कि अंधी गोली अमेरिका में आम रवाज है, इसको आकर लगी। एक औरत जो बस स्टॉप पर खड़ी अपनी सहेली से बातें कर रही थी और इसकी सहेली को किसी बंदे ने निशाना बनाया हुआ था। सहेली तो चली गई, निशाना वो मासूम औरत बन गई जिसने रोकर उससे पूछा था कि तुम्हारे बेटे का क्या हाल है और तुम कहाँ हो, ऐसा क्यों होता है। एक बेवा ने अपना बेटा बड़ी आरजुओं और मंगों के साथ पाला था। एक ही उसका बेटा था, पला बढ़ा और जवान हुआ और उसने CSS किया और वो AC लगा। माँ के यहाँ तो शबे बारात हो गई। उसने घंटी सुनी और दरवाज़ा खोला और दरवाजे से उसकी लाश घर आई। कुछ ऐसा हुआ, अक्सर ऐसा होता है। तो थॉमसन ये कहता है कि एक गलीचे को आप देखो, इसके ऊपर एक फूल बना होता है और बड़ा खूबसूरत फूल होता है जो आप इतने महंगे भाव उसको खरीद कर लाते हैं, लेकिन अगर आप इस गालीचे को उठा कर देखें तो वो कुछ लंबे धागे, कुछ छोटे धागे, बेहुदा किस्म के धागे ऐसे होते हैं इन पर निगाह डालने को दिल नहीं करता। लेकिन होता ऐसे ही है कि फूल बनने के लिए कुछ ऐसे अमल की ज़रूरत है जो कि आपको गालीचे के लिए दरकार हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान बेचारा क्या करे। अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो ऐसी बातें करता है लेकिन इसको तसल्ली हो नहीं सकती। मैकलीश का मारूफ ड्रामा JB जो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में है और जिसे पढ़कर हमने सबकन बहुत कुछ सीखा। शेक्सपियर के प्ले आपके सामने हैं। मगरिब ने इस पर बहुत कुछ लिखा और वो कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका कोई फ़ैसला, कोई तुक नहीं बनता। ऐसा क्यों, लेकिन होता रहता है। वो जो अलीम मुतलिक है, जो मालिक है, सबका अपनी मर्ज़ी से जो चाहता है करता है और उसकी मर्ज़ी में कोई राज होता है तो फिर हम पूछते हैं इसमें क्या राज है। कुछ हम भी तो दानिश रखते हैं, अकल रखते हैं। हमारे बाबे कहते हैं अगर कोई 4-5 साल का बच्चा इत्तेफाक से अस्पताल के किसी ऑपरेशन थिएटर में चला जाए और दरवाज़ा खुला हुआ हो और सर्जन काम कर रहे हों, एक बंदे के ऊपर इनके हाथ में छुरियाँ और नश्तर पकड़े हों और इनके मुंह पर रबड़ चढ़ाई हुई हो, मास्क वगैरह, तो वो चीखे मारता हुआ बाहर निकलेगा और कहेगा जुल्म हो रहा है, अच्छे भले आदमी का पेट काट रहे हैं छुरियों के साथ, ए लोगो जाओ और बचाओ। तो कुछ ऐसा ही हाल इंसान का है। वो भी ये समझता है कि मेरे अक्ल दानिश के मुताबिक है। मैंने जैसे पिछली मर्तबा कहा था, चींटी जैसे एक समंदर को नहीं समझ सकती, इंसान अल्लाह के राज, अफ़आल और उसके काम और कानून को नहीं जान सकता। खुशकिस्मती ये है कि इसने हमें अहकाम दिए हैं, बड़ी खुशकिस्मती है। हमने अपने एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि मैं तो इस दुनिया में आ गया, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुक्म दिया कि तुम चलो। हमने कहा ठीक है। यहाँ आकर ऐसे घर में पैदा हो गया जो गरीब सा घर था। मैं अमीर घराने में पैदा होना चाहता था। मेरी आरजू थी कि फ़र्स्ट क्लास मोटरें हों, लेकिन जहाँ हुक्म हुआ वहाँ आ गया। और मैं जुमेरात को पैदा होना चाहता था, हफ्ता को पैदा हो गया।
तारीख मुझे ये पसंद नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक क्या। जब ये बरसा कोज़ा मैं बन गया तो कोज़ागर खुदा से दस बदस पूछा, क्या कोज़ागर इसमें डालना क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं तो बन के यहाँ आया हूँ। तो फिर इसकी मेहरबानी है, उसका करम है। उसने फरमाया कि मैंने इंसान को नबी के ज़रिए सब कुछ जान चुकने समझ लेने के लिए एक प्रोग्राम, एक फ्रेमवर्क दे दिया गया है। तो कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको हम बहुत करीब से जाकर देखते हैं। मैं इनको बड़े शौक से देखता हूँ और मैं इनको बाबे कहता हूँ कि अल्लाह के दिए हुए अहकाम को किस खुश दिली के साथ और किस मोहब्बत के साथ वो मानते चले जाते हैं। कोताही होती है तो फिर उठकर मानना शुरू कर देते हैं। मैं हरम शरीफ में जब पहली मर्तबा गया, बड़ी देर की बात है, जब हरम शरीफ की शक्ल सूरत ऐसी नहीं थी जैसी अब है। माशाल्लाह जब भी प्यारी थी, लेकिन इसके अंदर सख्त पत्थर थे, खड़े होने के लिए कच्चा रास्ता था। वहाँ पर जमजम के पास किसी ने जमजम से अपनी पगड़ी धो के इन पत्थरों पर डाली हुई थी सूखने के लिए। तो मैं वहाँ बैठा था, मुझे कुछ अच्छा ना लगा। हरम शरीफ में कपड़े सूखने के लिए लेकिन लोग डालते हैं, कह भी कुछ नहीं सकता था। वो आदमी जब पगड़ी सूखी हुई उठाने के लिए आया तो मैंने पूछा, भाई साहब आप कहाँ के हैं? कहने लगे मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, पगड़ी से अंदाजा लगाया था कि आप वहीं के होंगे। वैसे आप कौन से इलाके से हैं? कहने लगा साईं मैं सिंधी हूँ। मैंने कहा बड़ी बरकत वाली बात है, क्योंकि आप मजहब के बहुत करीब होते हैं, बड़े मानने वाले लोग होते हैं और इनमें बड़ी मोहब्बत और जज्बा होता है। तो मैंने कहा साईं आप यहाँ कब से हैं? कहने लगा बाबा मैं तो 18 बरस से हूँ। तो मैंने कहा आप यहाँ क्या करते हैं? लगता है आप किसी खास प्रोजेक्ट के साथ आए हैं। कहने लगा हम ऐसे ही चलकर आ गए थे यहाँ रहने के लिए। सुबह सवेरे उठकर मंडी में बोझ ढोते हैं, इसके 2-4-5 रियाल मिल जाते हैं, इससे हम अपना रोटी खाना करते हैं। फिर हम आके हरम में बैठ जाते हैं और इस पर निगाह लगा के बैठ जाते हैं और इसको देखते रहते हैं। मैंने कहा तो फिर आप जब यहाँ आ जाते हैं और हरम में बैठते हैं तो आप हरम में क्या करते हैं? यानी कहने लगा साईं हम यहाँ गिर पड़ते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं, फिर गिर पड़ते हैं और फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। 18 बरस से मैंने कहा बहुत खुश नसीब इंसान है जो गिर भी पड़े और उठ के खड़ा भी हो जाए, फिर गिर पड़े फिर उठ के खड़ा हो जाए। तो ये बड़ी बरकत की बात है इन मानने वाले लोगों की, जो तस्लीम कर लेते हैं इस बात को जो हमें फ्रेमवर्क अता किया गया है वो सही है, मुनासिब है और इसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। लेकिन इसके साथ इंसानी कमजोरी है, गिरने वाला जो मकाम आता है तो वो भी साथ चलता है। उस वक्त आदमी ये सोचता है कि ये मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे अजीजों के साथ क्या हुआ। तो मैं इसमें अजीजान ग्रामी ज्यादा कोताही इस बात की होती है कि इंसान जो है वो बड़ा बेसब्रा और नाशुक्रा है और इसकी एक खासियत है, छोटे से दब्बे को फैलाकर ना सिर्फ अपनी जिंदगी पर, ना सिर्फ अपने इलाके पर बल्कि सारी दुनिया पर मुहित कर लेता है और खुद इसके दायरे की लपेट में आ जाता है। अगर आप गौर करें तो मसाइब और मुश्किलात इतनी ही शदीद होती हैं जितना कि आपने उनको बना दिया होता है और वो आपकी सारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं, सारी ज़िंदगी नहीं होती। बंदा ये समझता है कि ये सारी की सारी मेरी ज़िंदगी है और वो बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। मुझे याद आया आपसे बात करते हुए एक मंग बादशाह के अहद में एक गरीब आदमी था, गाँव का रहने वाला था, बहुत ही गरीब आदमी था, लेकिन था वो सूफी आदमी, रूहानियत से उसका गहरा ताल्लुक था। तो उस गरीब आदमी के पास एक खूबसूरत घोड़ा था, आला दर्जे का घोड़ा। दुनिया उसे देखने के लिए आती। उसने बड़े प्यार के साथ अपने घर के करीब एक छोटा सा स्तंभल बना के रखा हुआ था। इसका इश्क और कुछ नहीं था, उसके पास और कुछ नहीं था, एक घोड़ा ही था उसके पास। बादशाह वक्त को पता चला कि घोड़ा उसके पास है जो कि बहुत आला दर्जे का है, तो ये हासिल करना चाहिए। तो बादशाह अपने हवारियों के साथ, अमीरों वजीरों के साथ उसके पास आया। कहने लगा फकीर मांग क्या मांगता है इस घोड़े के बदले? उसने कहा हुजूर ये बिकाऊ माल नहीं है, ये शौक से रखा हुआ है, ये बेचा नहीं जा सकता, ये तो बेचने वाली चीज़ ही नहीं है। उसने कहा नहीं हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। उसने कहा नहीं जी मैंने बेचना नहीं है। उसने कहा फिर गौर कर ले, हम तुझे एक पुरगना, एक रियासत देंगे, इसके बदले तो हमें ये घोड़ा दे दे। वो फिर भी नहीं माना, जिद्दी आदमी था। सौदा चुकते चुकते मामला यहाँ तक पहुँच गया कि उसने कहा आधी सल्तनत ले ले, घोड़ा मुझे दे दे। उसने कहा जनाब आला मैंने बताया कि इसका मोल कोई नहीं है, अगर ये बिकने वाली चीज़ होती तो मैं दे देता आपको, लेकिन ये बिकने वाली चीज़ नहीं है।
तो उसने कहा अच्छा तेरी मर्जी। जब बादशाह चला गया तो गांव के लोगों ने कहा तू कितना नालायक, बेवकूफ और कितना जाहिल है कि बादशाह वक्त तेरे पास आया, उसने आधी सल्तनत ऑफर की, अगर जालिम तुझे मिल जाती तो हम भी मजे करते, सारे गांव के मजे होते, तू हमारा बादशाह होता। जालिम तूने ये कितनी बड़ी हमाकत की है, कितनी बड़ी खुश नसीबी को घर आए धक्का दे दिया, बाहर फेंक दिया। तो उसने कहा वो अजीबो गरीब आदमी था कि मेरा घोड़ा है, उसने इसका मोल लगाया, मैंने नहीं दिया, इसमें खुश नसीबी या बदनसीबी की क्या बात है, ये तो मेरी जिंदगी है, मेरा घोड़ा है, खुश नसीबी तुम किधर से निकाल रहे हो, मैं नहीं देता। उन्होंने कहा तू जिद्दी आदमी है, तो शुरू ही से ऐसा है और तेरा मिजाज ही ऐसा है, ये कहकर चले गए। थोड़े अरसे बाद क्या हुआ, सुबह उठा चारा डालने के लिए तो वहां देखा कि अस्तंबल में घोड़ा नहीं था, अस्तंबल खाली था। गांव के लोग आए, रोते पीटते कहने लगे हमारे गांव का हुस्न तबाह हो गया, तुझसे कहा था ना कि बादशाह वक्त के साथ जोर आजमाई नहीं करते, तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं रहा, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, तू तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उसने कहा मैं कहां से तबाह हो गया, कहां से बर्बाद हो गया, एक घोड़ा था, छोटी सी चीज थी, मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है, ये उसका एक हिस्सा था, हिस्से के ऊपर मेरी सारी जिंदगी को क्यों फैलाकर कह रहे हो कि चूंकि तुम्हारा घोड़ा चला गया इसलिए तुम बर्बाद हो गए, मामूली सी बात है। उन्होंने कहा नहीं, तू बेवकूफ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अकल ही नहीं दी। वो फिर वापस चले गए। कोई 1 महीना 11 दिन के बाद इसका घोड़ा हनहनाता हुआ वापस आ गया। इसके साथ 11 नए जंगली घोड़े थे। वो कहीं भाग गया था जंगल में और जंगल में जाकर उन्हें सेट करता रहा और वो सारे इसके इश्क में मुब्तला हो गए। तो 11 घोड़े नए आला दर्जे के साथ लेकर आ गया। जब उसने देखा तो बड़ा खुश हुआ। उन्होंने रस्से डालकर सबको वहां खड़े कर दिया। गाँव के लोग आए, उन्होंने देखा तू बड़ा खुशनसीब है, तेरा घोड़ा खो गया था और देख तुझे कमाल की चीज ला कर दी। उसने कहा मेरी कहाँ खुशनसीबी है, घोड़ा था चला गया था वापिस आ गया, तो मेरी सारी जिंदगी कुछ और है और तुम एक वाकया पकड़ लेते हो। तुम इतने नालायक लोग समझते नहीं हो, तुम आकर कहते हो क्या खुशनसीबी है। वो जो घोड़े जंगल से आए थे और वो जो जंगली घोड़े थे, अब इनको सधाना बड़ा मुश्किल काम था। तो इस आदमी का एक अकलौता बेटा था, बहुत प्यारा, जी जान से अजीज था। एक बाप था, एक बेटा था। उसने कहा बाप ये जंगली घोड़े हैं, मैं इनको सिधाऊंगा, ब्रेक इन करूंगा इन हॉर्सेस को। चुनाचे उसने एक को रस्सा फेंक कर पकड़ा, पकड़कर इसके मुंह में लगाम देकर इसके ऊपर चढ़ा, चढ़ के सबसे सेहतमंद जंगली मुंह और घोड़े को सधाने की कोशिश की। इसको लेकर गया, भगाया, जंगल में चक्कर लगाया। दूसरे दिन फिर जब उस पर चढ़ा तो घोड़े से गिर गया और इसकी रान की हड्डी टूट गई और जमीन पर तड़पने लगा। उसका बाप आया, उसको उठाकर ले गया। गांव के लोग रोते पीटते आए, तेरी बदकिस्मती है, तेरा एक ही बेटा था, तू मारा गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हम तो रोने स्यापा करने आए हैं, इतना जवान साल बेटा, इसकी रान की हड्डी टूट गई, अब ये तेरे किसी काम का नहीं रहा। उसने कहा भाई इसमें मेरी बदकिस्मती किधर से आ गई, ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक बेटा है, बेटे की रान टूट गई है, मुश्किल आई है तो ठीक है, तुम मुझे सारे के सारे क्यों कह देते हो कि तू तो मारा गया, तू तो बर्बाद हो गया, तेरे घर में तो बदनसीबी आ गई है। ताओ एक मजहब है, इसके पैरोकार बड़े वहदानियत के कायल होते हैं। वननेस के मानने वाले तो ये जो टोटे आते हैं इनको नहीं मानते, पूरी जिंदगी को मानते हैं। अब वो बदनसीब बाप और बदनसीब बेटा और इनके 12 घोड़े रह गए। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की करीबी हमसाया बादशाह से जंग लग गई और गुमसान कारण पड़ा। जंग तूल अख्तियार कर गई तो बादशाह वक्त को जबरी भर्ती की जरूरत पड़ी। उसने डंका बजा दिया, गांव गांव में डोंडी फेर दी और जो नौजवान बच्चे थे उनको जबरदस्ती जबरी भर्ती के लिए वो गांव में आ गए। जितने खूबसूरत तगड़े मजबूत बच्चे थे उनको कान से पकड़कर जंग में ले गए। इसके बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो किसी काम का ही नहीं था, तो उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग इसके पास आकर कहने लगे यार हमारे तो प्यारे बेटे थे, सबको हाँ कर ले गए, तू बहुत अच्छा रहा, खुशकिस्मत है। उसने कहा यार तुम बंदे इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए, ये गांव ही नालायक लोगों का है जो ज़िंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी ज़िंदगी पर फैलाकर इसका नतीजा निकाल लेते हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूँगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनाचे वो अपने घोड़े और बेटा लेकर किसी और गाँव चला गया। उसका ये फ़लसफ़ा चीनी फ़लसफ़ा है, दायरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर ज़िंदगी को समझने और जांचने के लिए और इसको आंकने के लिए। एक फटाले करास का दायरा,
कार तय करने के लिए कभी मत कहिए। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बुरा वाक़या हुआ है, कोई एक धब्बा आया है कि वो सारी की सारी आपकी ज़िंदगी पर मुहित हो गया है, लेकिन इंसान का ये खासा है कि जब ज़रा सी तकलीफ़ पड़ती है तो वो चीखता चिल्लाता है। जब ज़रा सी खुशी का लम्हा आता है वो इसको भी फैलाता है कि मैं सारे का सारा खुश हो गया। हालांकि इसमें खामियां, कमज़ोरियां, कोताहियां बदस्तूर मौजूद होती हैं, बावजूद इसके कि खुशी का लम्हा आ गया हो। मुझे आपसे बात करके अचानक याद आया, मेरा पोता छोटा वो आ रहा था, घबराया हुआ था। मैंने उसे गोद में उठा के बाजू पर बिठाया। मैंने कहा, देखो यार कैसा अच्छा मौसम है, जरा देख बाहर निकल। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, हमारे बड़े बड़े शीशे थे, आगे दरख्त लहलहा रहे थे, पौधे लगे हुए थे बांस के जो ज़्यादा खूबसूरत लगते थे। काले स्याह बादल थे, इनके अंदर से बादलों की कतारें जा रही थीं। मैं चाहता था कि मेरे पोते को हुस्न जमाल में दिलचस्पी हो, वो देखे और उसको पसंद करे, बजाय इसके कि वो लकड़ी के और प्लास्टिक के वाहियात खिलौनों से खेले जिनमें ज़्यादा कातल और हमला करने वाले हैं। पता नहीं आजकल इनको क्या कहते हैं, अजीबोगरीब। उनसे खेलता रहता था। जब मैंने उसे गोद में उठाकर कहा, देखो बाहर का मंजर और उसका हुस्न, ये बादल और परिंदे और ये दरख्त और लहलहाती शाखें, तो वो बिल्कुल नहीं देख रहा था और घुटन सी इसके अंदर है और एक ही जगह उसकी निगाहें मरकूज हैं और घबराया हुआ है और मेरी गोद में चढ़ा हुआ है। मैंने जब उसकी निगाहों को गौर से देखा तो वो शीशे के पार ही नहीं जा रही थी। मैंने कहा, ये क्या मसला है, इतना मासूम बच्चा और यहाँ पर फंसा हुआ है। तो ख़वातीनो हज़रात, मैंने ये देखा जो बड़ा सा शीशा जिसमें से मैं उसे जमाल और खूबसूरती से मुतारफ करवा रहा था, उस शीशे के साथ एक मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी। मर गई होगी कब की, जैसे हम कहते हैं छी छी लगी हुई थी। उसने सब कुछ छोड़कर, सारी कायनात छोड़कर, सारा हुस्न जमाल छोड़कर अपनी निगाहें उस छी छी पर मरकूज़ की थी और मुंह बसूर के बैठा हुआ था कि ये जो दुनिया जो है सारी की सारी छी छी है और मरी हुई मक्खी है और नालायक चीज़ है और मैं इन सारी चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता जिनसे मेरा दादा करना चाहता है। तो जब मुश्किलात और मुसीबतें आती हैं तो अगर आप इनको गौर से देखें और इनका एक हिस्सा, बिल्कुल छोटा सा फ्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज होता है, लेकिन आपने वो धब्बा फैलाकर इतना वसी तर कर लिया होता है कि फिर वो अपने हमारे इख्तियार में नहीं रहता और वो फिर फैला हुआ धब्बा हमारा हुक्मरान बन जाता है और जहाँ जहाँ चाहता है हमको उठाए फिरता है। जैसा कि मैंने पिछली मर्तबा कहा, अगर अल्लाह की ज़ात और इसके अफ़ाल को जानने की ज़रूरत है तो फिर इसके अहकाम के अंदर दाखिल होना पड़ेगा और इस फ्रीक्वेंसी को हासिल करना पड़ेगा, जिस फ्रीक्वेंसी को पकड़ कर अच्छी तरह से इख्तियार करके हम इन अफ़ाल को समझ सकते हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।